राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एक थोड़ा सा कुछ त्रुटि है। ओके, जो भी रीड करेगा यहाँ पे अवेयर लिखा हुआ है। ओके, इसको क्या रीड करना है? यदि वे इससे ज्ञात थे, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ओके, अगर उनको ये ज्ञात था, कुछ और वर्ड आ नहीं रहा है। ओके, देख लेता हूँ कुछ होता है तो। ऋषा माता जी, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। राजा ने उत्तर दिया, हे मेरे ब्राह्मण, आपने जो कुछ कहा है मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना है और उस सब पर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो आचार्य यानी शिक्षक मुझे फलित क्रिया में लगाए हुए थे वे इस गोपनीय ज्ञान को नहीं जानते थे। यदि वे इसके जागरूक थे, यदि वे इससे जागरूक थे तो उन्होंने मुझे यह समझाया क्यों नहीं? ओके, देखिए, चलिए, नारद मुनि इतने देर से राजा बर्हिष्मान को, है ना, बर्हिष्मानी नाम है ना, एनीवेज, राजा बर्हिष्मान को ये बता रहे हैं और राजा उत्तर दे रहे हैं, हे मेरे ब्राह्मण, आपने जो कुछ कहा है मैं उसे बहुत ध्यान से सुना और सब पर विचार किया। इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आचार्य शिक्षक मुझे फलित क्रिया में लगाए हुए हैं और वे इस गोपनीय ज्ञान को नहीं जानते थे। अगर वे जानते थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? अब देखिए, दो बातें हैं यहां पे। एक तो लोग जानते नहीं है, दूसरा लोग बताना नहीं चाहते। प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही हम भगवत ज्ञान किसी को बता रहे हैं तो ये बड़ा कष्टदायक है। मालूम है क्यों? क्योंकि जैसे ही हम भगवान के बारे में किसी को बता रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हमको भी भगवान की बातों का पालन करना पड़ेगा ना। अरे ये क्या बोल दी, तो बड़ा कष्ट वाला बात बोल दिया जी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आया नहीं आया है? बाकी लोगों को आया? किसको किसको नहीं आया है? किसको नहीं आया? किसको डिफिकल्ट लगा? भगवान की बात बोलेंगे, आया? अब देखिए, समझिए बात को। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो नित्य सिद्ध है, एक तो नित्य सिद्ध है, और दूसरे वो हैं जो नित्य सिद्ध का पालन करते हैं। बस यही दो ही लोग प्रचार कर सकते हैं, बाकी कोई प्रचार नहीं कर सकता। बाकी किसी को भगवान की बातें सब तक अपने शब्दों में बोलने की आज्ञा नहीं है। भगवान की बातें हैं तो भगवान के ही शब्दों को रिपीट करो, उसको समय काल परिस्थिति के अनुसार बताने का भी आज्ञा नहीं है।
बस जैसा भगवान ने बोला उसको ऐसा ऐसे का ऐसा बोल दो। वैसे तो सभी को यही करना चाहिए, परंतु आप समझिए बात को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ऐसे का ऐसा बोलने में? सभी का समय काल परिस्थिति बदल जाता है। उस बदले हुए काल में, परिस्थिति में, जैसे हम लोगों ने देखा था वर्णाश्रम धर्म। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कितना स्ट्रांगली बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। परंतु आप लोगों ने नोट किया है कभी, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमेशा एक बात बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य क्या है? वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य यह है कि कृष्णा भावना भावित हो जाए, कृष्णा के बारे में सभी को पता चल जाए और कृष्णा की भक्ति करे। बोलते भी अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो कार्य करके क्या किया? अब देखिए, जो बाकी जो समझ नहीं सकता ना, वो कृपया करके इंटरप्रिटेशन ना करे, अपनी समझ ना निकाले। देखिए सबका क्या है, सब में जो भी नित्य सिद्ध नहीं है और नित्य सिद्ध का फॉलोअर नहीं है ना, नित्य सिद्ध को पूर्ण रूप से पालन नहीं करता, ठीक है। और देखिए आप समझिए, जो नित्य सिद्ध को पालन करने वाला है ना, वो स्वयं में ही नित्य सिद्ध हो जाता है। उसको कोई और विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। ये कुछ वैसा ही है जैसे भगवान की बातों को बिना कुछ जोड़े घटाए हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, हम। समझिए बात को, भगवान नहीं बोल रहे हैं। भगवान की बातों को बिना जोड़े घटाए मैं बोल रहा हूं। ओके, अब क्लियर है? मैं बोल रहा हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं वो भी भगवान की बात है। समझ में आया नहीं है? अगर बिना जोड़े घटाए बोल रहे हैं तो, अगर बिना मिलावट के बोल रहे हैं तो नित्य सिद्ध का जो फॉलोअर है, क्योंकि वो नित्य सिद्ध की बातें बोल रहा है, वो भी नित्य सिद्ध हो गया। समझ आया नहीं है? उसको अभी प्रैक्टिकली नित्य सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। वो बस नित्य सिद्ध की बातों को अगर रिपीट कर रहा तो वो नित्य सिद्ध है। ओके, तो अब बस नित्य सिद्ध ही बोलेंगे। तो प्रचार करने का अधिकार, भगवान की बातों को बताने का अधिकार एक नित्य सिद्ध के पास है। नहीं तो बाकी सबका एक ऑब्जेक्टिव है, एक इंटेंशन है, एक लाभ है, एक हित है, एक प्रोपेगेंडा है, एक फायदा है। देखिए आज एक प्रश्न भी आया है, उस प्रश्न का भी उत्तर मैं यहीं पे दे दूं। देखिए दो बातें हैं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने दो बातें बोली है। पहली बात यह है कि हम लोगों को कभी भी भगवान की बातों को रिपीट करने के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए। जब वो हमारे पास कोई भी आ रहा है तो हमको भगवान की बातों को रिपीट करने के लिए कोई पैसे नहीं लेने चाहिए। परंतु जब हम किसी के पास जाएं तो हमको लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरा वैल्यू करे, बस इसलिए। कहने का अर्थ, भगवान की बातें सब तरफ पहुंच जानी चाहिए, चाहे किसी के पास कुछ हो, संपत्ति हो या ना हो। देखिए ये कड़वा सत्य है, समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक हैव्स एंड एक हैव नॉट। बचपन में ही पढ़ाया जाता है। एक वो जिनके पास संसाधन है और एक वो जिनके पास कोई संसाधन नहीं है। तो हो सकता है कोई धन किसी के पास पर्याप्त ना हो, तो पर्याप्त धन नहीं है उसके कारण भगवत ज्ञान नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवत ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए, बिना किसी किसी भी रुकावट के, बिना किसी बंधन या कठिनाई के। तो सब तक भगवत धाम, सब तक भगवत नाम पहुंचाइए, सब तक भगवान की वाणी पहुंचाइए, ठीक है। और इसके लिए पैसे लेना, देखिए
आप लोगों को मालूम है, नए लोगों को पता नहीं होगा। मुझे अलाउ भी किया गया था कि आप जो डेली क्लासेस लेते हैं उसके लिए मंथली कुछ चार्ज रखने लगिए। मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। ये इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों के विरुद्ध है, मैं नहीं लूंगा। और ऐसे भी देखिए, एक बात जान लीजिए, अगर मुझे अपना हित देखना रहा तो हम कोई और काम कर लेते हैं ना। भगवान का नाम प्रचार करके ही अपना हित क्यों देखेंगे? पैसा ही कमाना है तो हम कहीं और पैसा कमा लेते हैं। बाकी लोगों ने तो भगवान के नाम प्रचार को एक पैसे का माध्यम बना ही रखा है, कि हम भी वही करने लग जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमको चाहिए नहीं, बहुत चाहिए। परंतु हमको कोई छोटा मोटा नहीं चाहिए, हमको आपका पूरा जीवन चाहिए। जो लोग समर्पित है ना, उनको हमको पूरा जीवन चाहिए, हर एक पल चाहिए। छोटा से हमको समझौता करने लगे, छोटा से समझौता कर ले ना। जो समर्पित, हमको सब कुछ चाहिए आपसे, ठीक है? तो हाँ 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 हाँ, पहले तो हम पैसा कभी नहीं लेंगे। दूसरा, जिसको जो करना है बिल्कुल कीजिए, परंतु जो समर्पित है, जो समर्पित है, आपका पूरा जीवन ही चाहिए हमको, पूरा जीवन चाहिए। आप यथासंभव जितना ज्यादा कर सकते हैं हमको उतना ज्यादा भगवान का प्रचार और भगवान के लिए कार्य चाहिए। जितना ज्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हमको वो चाहिए। कम से समझौता नहीं करते, कृष्णा भी कम से समझौता नहीं करते हैं। बोलते हैं भक्ति करोगे, भक्ति करोगे तो पूरा चाहिए, आधा अधूरा नहीं। सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव। थोड़ा 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 में काम नहीं चलता। तो लोग भगवान का प्रचार किस लिए नहीं करते? दो कारण से नहीं करते। एक तो अपना हित छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध होना पड़ेगा। स्वयं में शुद्ध नहीं है, स्वयं लाभ पाना चाहते हैं, तो भगवान की बातें क्यों बताएंगे? अभी सॉरी, मैं ऑफ टॉपिक एक बार के लिए जा रहा हूं। अंजना माता जी, आपने एक नाम बताया था, नाम को रिपीट मत कीजिएगा। वो तो स्वयं बोलते हैं, जो नाम बताया था 2 दिन पहले शायद, वो तो स्वयं बोलते हैं मैं भगवत गीता को संपूर्ण नहीं मानता। कृष्णा की वाणी है, संपूर्ण नहीं जानते, तो हम उनको नहीं जानते। जो कृष्णा की वाणी को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। नाम मत बोलिए, क्या लाभ? जो भगवत गीता को नहीं मानते, भगवत गीता की बातों को संपूर्ण नहीं मानते हैं, इधर आइए ना, पहले भगवत गीता की बातों को मानिएगा, उसके बाद आगे की बातें करेंगे, ठीक है? तो ऐसे लोगों का बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। आज मैं 5 PM वाली क्लास में बता रहा था, ऐसे लोगों को सुनेंगे ना तो भ्रष्ट हो जाएंगे आप। प्लीज, कल आतंकवादी घटना हुई थी दिल्ली में, है ना, कल ही हुई थी। आप प्लीज एक बात समझिए, अगर हम वो आतंकवादी, और ये प्रशांत प्रभु जी अच्छे से बताएंगे, अगर हम आतंकवादी के संग रहने लग गए और उनके दृष्टिकोण से देखने लग गए, है ना, हम तो क्या, हम दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, हम न्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसको हम न्याय बोलते हैं, जिसको हम शासन बोलते हैं, उसके दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसको हम सबका हित सोचते हैं, हम उसके दृष्टिकोण से देखते हैं। परंतु अगर हम आतंकवादी के दृष्टिकोण से चीजों को देखने लग गए ना, तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। जो आतंकवादी संगठन होता है, आप देखते हैं वो लोग बहुत ही दृढ़ता से काम करता है। आप सोच के देखिए, शायद जितना पता चला है, और ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये अकेला तो नहीं होगा। आतंकवादी स्वयं अपना जान दे दिया, अपना जान दे दिया, वो अटैक करने के लिए अपना जान दे दिया। आप सोचिए कितना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा कि अपना जान तक देने के लिए तैयार है। हाँ, सुसाइड बॉम्बर, सोच के देखिए। अगर आप उसका संग करेंगे तो उसी के दृष्टिकोण वाले हो जाएंगे, आप भी कुछ कुछ वैसा सोचने लग जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना है कि ऐसे ही कोई जान दे देगा।
कुछ तो चलता होगा अंदर जो बताता होगा कि देखो यही सही है, ये गलत काम करना ही सही है। कुछ तो पढ़ाया जाता होगा, और बहुत कुछ तो पता भी है, परंतु अब क्या बोले, जान बचाने वाले ही जान लेने आ गए। जान बचाने वाले जान बचाते थोड़ी ना, वो उनको जान लेना ही है, उनका लक्ष्य ही वही है, क्योंकि उनको बताया जाता है जितना जान लोगे उतना ज्यादा। छोड़िए, अरे डॉक्टर क्या जान बचाता है, डॉक्टर कोई जान नहीं बचाता है, डॉक्टर कोई जान नहीं बचाता, वो अपना निर्धारित कर्तव्य करता है, डॉक्टर कोई जान नहीं बचाता। कृष्णा जान देते हैं, कृष्णा ही जान लेते हैं, ये कोई डॉक्टर नहीं बचाता, कोई किसान नहीं बचाता, कोई नहीं बचाता, वो अपना काम कर रहा है, सब कोई अपना काम कर रहा है, कोई जान नहीं बचाता, कोई किसी का एक पल ज्यादा नहीं जीने दे सकता है। डॉक्टर को बोलिए ना, जो 100 वर्ष है उसको 200 वर्ष कर दे किसी का जीवन, जान बचा रहा है ना, तो बचा करके बता दे थोड़ा, हम भी देखते हैं कितने को बचा लेगा। है वेंटिलेटर ही पे रख लो, वो भी नहीं रख पाओगे। तो दो कारणों से सत्य नहीं बोला जाता, एक सत्य बोलेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, हमको भी शुद्ध होना पड़ेगा, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, श्रोता। अब मैं श्रीमद् भागवतम पे ही जा रहा हूं, वक्ता श्रोता, पहले तो हमको शुद्ध होना पड़ेगा, दूसरा श्रोता भी वैसा होना चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम ऐसा ही है, लोग शुद्ध सुनना ही नहीं चाहता, तो दो तरफ से प्रॉब्लम है, एक तो वक्ता एक श्रोता, है ना, तो दोनों में एक जगह प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अगर हम शुद्ध नहीं बोल रहे हैं तो आप शुद्ध नहीं हो सकते, और आपको शुद्ध नहीं सुनना है, आपने बांध लिया है, बना लिया है कि हमको शुद्ध सुनना ही नहीं है, और इसी को कहते हैं कृष्णा से द्वेष करना। कृष्णा आपको शुद्ध बताना चाहते हैं, आप नहीं सुनना चाहते, तो अगर आपने द्वेष करके बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं हम तो शुद्ध सुनेंगे ही नहीं, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो आपको वक्ता और श्रोता दोनों को ही शुद्ध होना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम में लिखा होता है, तभी जाकर के हम श्रवण करके हमको कोई लाभ होगा। वक्ता अगर शुद्ध नहीं हो या श्रोता शुद्ध नहीं हो, दोनों में से एक भी हो, कोई लाभ नहीं होगा, कितना ही सुन लीजिए, है ना, तो इसीलिए नहीं बताते हैं। चलिए ऋचा माता जी कंटिन्यू करें तात्पर्य। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य: वास्तव में भौतिक समाज के तथाकथित शिक्षक या नेता वास्तव में जीवन का लक्ष्य नहीं जानते हैं। उनका वर्णन भगवद गीता में मायया परहित ज्ञाना के रूप में किया गया है। वे बहुत विद्वान प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में मायावी ऊर्जा के प्रभाव ने उनका ज्ञान हर लिया है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है कृष्ण की खोज करना। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। भगवद गीता 15.15। समस्त वैदिक ज्ञान कृष्ण की खोज करने के लिए है, क्योंकि कृष्ण सब कुछ का मूल है। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम 1.1.1। भगवद गीता 10.2 में कृष्ण कहते हैं, अहम आदिर ही देवानामः, मैं देवताओं का स्रोत हूँ। इस प्रकार कृष्ण सभी देवताओं, जिसमें ब्रह्मा, शिव और अन्य सभी शामिल हैं, का मूल और आदि है। वैदिक रीति रिवाज विभिन्न देवताओं को संतुष्ट करने से संबंधित है, लेकिन जब तक कोई बहुत उन्नत नहीं होता, वह समझ नहीं सकता कि मूल व्यक्तित्व श्री कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। नारद के निर्देश सुनने के बाद राजा बरहिष्मान होश में आए। जीवन का वास्तविक लक्ष्य परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति सेवा प्राप्त करना है। इसलिए राजा ने तथाकथित पुरोहित
पुरोहिती आदेशों को अस्वीकार करने का निर्णय लिया, जो अपने अनुयायियों को केवल रीति रिवाज के अनुष्ठानों में लगाते हैं, बिना जीवन के लक्ष्य के बारे में प्रभावी निर्देश दिए। वर्तमान क्षण में दुनिया भर के गिरजाघर, मंदिर और मस्जिद लोगों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मूर्ख पुजारी अपने संग को ज्ञान के मंच तक नहीं उठा सकते। जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अनभिज्ञ होने के कारण वे केवल अपने गुरुजी कॉन्ग्रेगेशन को क्या बोलेंगे? वे केवल अपने संग के लोगों को अज्ञान में रखते हैं। परिणाम स्वरूप जो अच्छी शिक्षा प्राप्त हैं, वे रीति रिवाज के अनुष्ठानों में अरुचि लेने लगे हैं। साथ ही उन्हें वास्तविक ज्ञान का लाभ नहीं मिलता। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसलिए सभी वर्गों के प्रबुद्धता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज बरहिस्मान के पद चिन्हों पर चलते हुए सभी को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और रूढ़िवादी रीति रिवाज के अनुष्ठानों को त्याग देना चाहिए, जो इतने सारे धर्मों के आवरण में चल रहे हैं। गोस्वामी प्रारंभ से ही पुरोहित वर्ग से भिन्न थे, जो रीति रिवाज के अनुष्ठानों में लगे हुए थे। वास्तव में श्रील सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए अपनी हरि भक्ति विलास संकलित की। वैष्णव पुरोहित वर्गों की निर्जीव गतिविधियों की परवाह न करते हुए पूर्ण कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं और इसी जीवन में पूर्ण हो जाते हैं। इसका वर्णन पिछले पाठ में परमहंस शरणम के रूप में किया गया है। मुक्त आत्मा की शरण लेना और इस जीवन में सफल होना। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम लोगों को बाय द वे कोइंसिडेंस की बात हो रही थी, तो आज जो 5 PM पे बात कर रहे थे वो भी हम लोग कल उससे पहले मैं कुछ बात कर रहा था तो 5 PM पे आ गया था। अभी जो बात कर रहे हैं वो मैंने कुछ लिखा है उसमें आ गया है, अब वो फ्यूचर में आएगा आपके पास तो ठीक है। देखिए, जो भी योजना है उन सारी योजनाओं का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उन सारी योजना का लक्ष्य हमें उठाना होना चाहिए। जो भी संरचना है समाज की, आजकल की सामाजिक संरचना कैसी है कि चलो कैसे तुम्हारा पतन करें, कैसे तुम्हें निम्न अवस्था में ले जाएं, तुम्हें गिराएं। आज से 50, 60, 70 साल पहले भी जो विवाह होता था उसमें पुरुष स्त्री को अच्छे व्यवहार से प्रसन्न करना चाहता था, अच्छे गुणों से प्रसन्न करना चाहता था। परंतु आज कैसा हो गया है? आज आप देखिए, इतना सा समय में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिख जाएगा। स्त्रियां पुरुष के गलत गलत व्यवहारों से प्रसन्न होती है। वो अच्छे गुणों से प्रसन्न नहीं होती है। आप कितनी भक्ति करते हो उससे प्रसन्न नहीं होती है। कितना आप बाहर मजे करवा लो उससे प्रसन्न होती है। कुछ भी मजा हो सकता है, कैसा भी इंद्र तृप्ति।
आजकल कोई इससे प्रसन्न नहीं होता। आप सोच के देखिए, घर परिवार में कोई इससे प्रसन्न होगा? सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं हम, उठ करके हम नाम जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। कोई प्रसन्न होता है इससे? है? समाज में कोई प्रसन्न होता है? हैं? मैं गारंटी से बोल रहा हूं, स्पेशली माताओं के लिए, अगर वो सुबह उठ जाती हैं परिवार में और नाम जप करने लग जाए तो सब कोई को दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। अगर सुबह नहीं उठे, सुबह नहीं उठे, लेट उठे और काम करने लग जाए और काम के बीच में नाम जप करने लग जाए तो सबको दिक्कत हो जाती है। और काम करने के बाद नाम जप करने लग जाए तो भी सबको दिक्कत होती है ना? है ना? सही बात है ना? काम करने के बाद भी, सारा काम कंप्लीट कर दिया, उसके बाद भी नाम जप कर रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो भी दिक्कत होती है। भगवान की बातें जल्दी सुनने लग जाएं तो दिक्कत होती है, बूढ़े होने के बाद सुनने लग जाएं तो भी दिक्कत होती है। पूरा जीवन तो तुमने नाम जप नहीं किया, अब तुम भगवान की बातें कर रही हो। दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, दिक्कत होने दीजिए। हर समस्या का समाधान निकालने के लिए थोड़ी ना है। अरे ये समस्या का समाधान निकालने के लिए थोड़ी ना है कि इस जगत में जीवन 100 वर्षों से ज्यादा नहीं होता है। सबका समाधान हम ही निकाले, नहीं निकालेंगे। देखिए क्या होता है, कुछ कुछ दिक्कतें होती है तो होने दो। हमको बस इतना ही, है? हमको बस इतना ही ध्यान देना चाहिए कि दिक्कत हो रही है, उससे हमारी भक्ति पे कष्ट ना पहुंचे। हाँ ठीक है, दूसरे को असुविधा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। असुविधा हो रही है ना, हम नाम जप कर रहे हैं, आपको असुविधा हो रही है, खराब बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम फिर भी नाम जप करेंगे। परंतु ऐसा ना हो जाए कि भक्ति न करने दिया जाए, है ना? जैसे सपोज कीजिए आप सुबह 6:30 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे 6 बजे उठ रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आपको मालूम है अगर 4:30 बजे उठेंगे ना तो सब धमाका कर देगा, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से पता है। ऐसे बहुत लोगों को है ना, घर परिवार की स्थिति पता होती, पता है। आपने थोड़ा सा जल्दी उठने का समय किया था तो सभी को दिक्कत होने लग गया था। आप 4:30 बजे कर दीजिएगा तो हाँ, पता चल गया तो फिर हालत खराब हो जाएगी। तो मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। हम्म? हम लोगों को करना तो यही चाहिए, सुबह 4:30 बजे मंगला आरती करें, है ना? परंतु क्या है, हम लोगों को परिस्थितियां देख करके करना चाहिए। आजकल सब कोई तमोगुण में स्थित रहते हैं। अगर बाकी लोग उनसे प्रभावित होते हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको उतना जल्दी नहीं उठना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी एक बात बताइए, रात का 10:30 तो ऐसे ही बजा देते हैं और सुबह बोलते हैं कि 4 बजे 4:30 बजे तक उठ जाइए, कैसे उठेंगे? देखिए क्या है, समझिए बात को। एक भक्त जो होता है ना, सच में जो भक्त होगा वो 8 घंटा नहीं सोता, 8 घंटा नहीं सोएगा, मैक्सिमम सोएगा तो 6 घंटा, उससे ज्यादा सोएगा ही नहीं। और उस पे भी क्या है, उस पे भी क्या है, उस पे भी दोपहर में सो जाइए। एक्चुअली में हम लोगों को क्या है, बॉडी को है ना बहुत सारा कुछ मिल जाता है, तो अनवाइंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। इनफैक्ट मालूम है क्या, बहुत लोगों को ये बात पता होगा, जापान में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जापानी की बात कर रहा हूं, जापान में ऑफिस में नैप लेने का टाइम मिलता है, छोटी सी नींद लेने का समय मिलता है ऑफिस के अंदर। क्यों?
क्योंकि फिर से चार्ज हो जाते हैं। बहुत सारा कुछ भरा, अनवाइंड हुआ, फिर से चार्ज हो गए, फिर से जाकर के काम करो। तो ठीक है, दोपहर में सोना उतना खराब नहीं है, थोड़ा सा थोड़ी देर सो सकते हैं, है ना। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा जैसा, ठीक है। रात को कम सोइए, दोपहर को सो जाइए 1 घंटा, ठीक है, उतना बहुत है ना। तो अगर कोई 4:30 बजे भी उठना चाहता है उठ सकता है, परंतु मेरा एक निवेदन है, कभी भी ये अचानक से मत कर दीजिएगा। कल तक तो हम उठते थे 8 बजे, आज हम उठेंगे सुबह 4:30 बजे, ये मत कर दीजिएगा। कुछ भी संभव नहीं होगा, हताश हो जाएंगे, कुछ होगा नहीं, ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे समय कम कीजिए, 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसे धीरे धीरे कम कीजिए। 15-15 मिनट कम करते जाइए, हर हफ्ते में 15 मिनट पहले उठ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली, और फिर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए। हम लोगों का जीवन का लक्ष्य क्या है? हम लोगों का जीवन का लक्ष्य ये है कि हम लोग कृष्णा भावना भावित हो जाएं, कृष्णा के ही दृष्टिकोण से सभी चीजों को देखें, और तभी ये जीवन पूर्ण हो सकता है। नहीं तो हम अनेकानेक चीज देखेंगे और अनेकानेक चीजों से लाभ पाना चाहेंगे और उसी में आसक्त हो जाएंगे। हम लोग जो धर्म का पालन भी करते हैं उसमें भी क्या करते हैं, उसमें भी अपना अपना हित देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है, मूर्ख पुजारी अपने संग के लोगों को ज्ञान के मंच तक नहीं उठा सकते। 2 कारण से नहीं उठा सकते। एक तो वो खुद ज्ञान के स्तर पे नहीं है, दूसरा उनको पता भी चल जाएगा ना, कोई शुद्ध भक्त आकर के बता देगा, तब भी वो नहीं उठाएंगे। क्यों? अगर सपोज करें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करें मैं बोल दूं कि भगवान के बारे में हम लोगों को भगवान का नाम जप, मान लीजिए भगवान का नाम जप हम लोगों को कम से कम 3 घंटा करना चाहिए, कम से कम 16 माला करनी चाहिए। अब मूर्ख लोग ये बात नहीं बोलेगा, मालूम है क्यों? 3 घंटा नहीं, 16 माला तो 2 ही घंटा में हो जाता है, पर ठीक है। मूर्ख लोग ये ज्ञान नहीं बताएगा, मालूम है क्यों? क्योंकि उसको खुद भी करना पड़ेगा। ठीक है, आज नहीं चेक होगा, कल हो जाएगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा, परसों नहीं होगा, तरसों हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा। मूर्ख लोग नहीं बोलेगा। मूर्ख लोग इसलिए भी नहीं बोलेगा क्योंकि शुद्ध के प्रति समर्पित नहीं है। जो शुद्ध इतनी कड़वी बातें बोलेगा, इतनी दृढ़ता से बोलेगा, बोलेगा देखो इतना नहीं करेंगे। अभी मैं कहीं पर सुन रहा था कि दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा से पहले बस नियम है कि आप एक महामंत्र जाप करते रहिए, आपको दीक्षा देने के लिए आप बुलाया जाएगा। दीक्षा जब बुलाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कौन सा मंत्र जपना है, कितना देर होगा, क्या होगा। तो मतलब पहले से कोई निर्धारण है ही नहीं, पहले से कोई नियम का पालन करना ही नहीं है, तो अच्छा ना है। जितना सस्ता कर दीजिएगा उतना अच्छा है। अगर डिफिकल्ट बोलिएगा तो हम नहीं कर पाएंगे ना, ऐसा नहीं होता है। देखिए प्लीज समझिए, हम लोग तो क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि नाम जब 16 माला करना है, 16 माला 2 घंटा में हो जाता है, परंतु ये तो बस प्रैक्टिस है, बस 16 माला नहीं करना है। हमको सदैव कृष्णा का नाम चिंतन करना है, हर पल। 16 माला नहीं है, 16 माला तो एक नियम है। हमको सदैव कृष्णा का हित देखना है। अगर वो आप नहीं कीजिएगा तो ये सब करके कोई लाभ नहीं होगा, ये बस एक प्रैक्टिस है। और जब तक लक्ष्य को नहीं जानिएगा तब तक लक्ष्य कहां से प्राप्त कीजिएगा। देखिए ऐसा नहीं है अचानक से रातों रात उठे और बोले कि आज से हम बदलेंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अब से हम बदल जाएंगे, और जैसे ही कोई भी ये बात बोलता है ना, अंदर से एक आवाज निकलता है, तुम कभी नहीं बदलोगे।
ये बोलने के बाद तुम कभी नहीं बदलोगे, बदलोगे पर तुमको कुछ और विचार का होना पड़ेगा। ये विचार के साथ तुम कभी नहीं बदलोगे। आज से हम बदल जाएंगे, आज से हम कर लेंगे। भक्ति में कोई कभी ऐसे कर ही नहीं सकता, कोई कार्य नहीं कर सकता है। भक्ति में कोई भी गुरु की कृपा से कर सकता है, कृष्णा की कृपा से कर सकता है, वैष्णव की कृपा से कर सकता है। अपनी कृपा से कुछ नहीं कर सकता, अपने चाहने से कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अहेतु की कृपा से भक्ति होती है। आप अहेतु की कृपा खुद से डिसाइड कर लोगे। आज से हम में अहेतु की कृपा आ गई है। हमको समर्पित होना पड़ेगा शुद्ध के प्रति। देखिए, हमारे पास विकल्प है, समर्पित तो होना ही पड़ेगा। अगर शुद्ध के प्रति नहीं होंगे तो अशुद्ध के प्रति होना पड़ेगा। समर्पित तो होना ही पड़ेगा। कोई ऐसा मत सोच लीजिए कि हम समर्पित नहीं रहेंगे, होइएगा। आप सही की बात नहीं मानिएगा ना तो गलत की बात मानिएगा। कृष्णा की बात नहीं मानिएगा तो माया देवी की मानिएगा। गुरु की नहीं मानिएगा तो अपने बुद्धि की मानिएगा, परिवार की मानिएगा, कोई और किसी को हितैषी समझ लिया उसकी मानिएगा। मानिएगा ही मानिएगा, सर तो झुकाना ही है। आपके कहने से और आपके करने से कुछ नहीं होता। आपको किसी की तो बात माननी पड़ेगी। आपको किसी को प्रसन्न करने के लिए तो कार्य करना पड़ेगा। अगर कृष्णा को नहीं पसंद करने के लिए कार्य कर रहे हैं तो माया देवी को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं कि कोई भी बात होए, अगर आपका हित नहीं हो, अगर सामने वाले का हित नहीं हो तो हमको बात नहीं करना चाहिए, है ना। एक सच सच बात बताइए, आप लोगों ने बहुत बार ये करके देखने का कोशिश किया होगा, और अभी अभी भी लाइव करके देखने का कोशिश कर लीजिए। सपोज करें कि आपसे कोई कॉन्वर्सेशन हुआ, किसी का भी पूरे विश्व में किसी का भी आपसे बातचीत किया कोई। अब इस बातचीत से ना तो आपका फायदा हुआ, ना इस बातचीत से सामने वाले का फायदा हुआ। ठीक है, समझ लिए। ऐसी हर स्थिति में पहला आप कृष्णा का चिंतन करने से दूर हो गए। सही है, नहीं है। हर स्थिति में जहां पे ना तो आपका फायदा हुआ ना सामने वाले का फायदा हुआ, गारंटीड फेलियर का मार्ग है। आपका भी लाभ नहीं हुआ, सामने वाले का भी नहीं हुआ। आप कृष्णा से निश्चित रूप से दूर हो गए। हाँ, मैं दूसरा बात यही बोलने वाला था। और माया देवी के निश्चित निकट हो गए। न तो आपका हित हुआ, न सामने वाले का हित हुआ। सोच के देखिए कितना सरल सा नियम है। परंतु आप श्रवण तो कीजिएगा, आप चिंतन तो कीजिएगा, किसी ना किसी का कीजिएगा। जैसे ही आप कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहे हैं, जैसे ही आप कृष्णा के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे ही आपका लक्ष्य कृष्णा नहीं है, आप माया देवी के लिए काम कर रहे हैं। अब ये आजकल के तथाकथित लोग जो समझदार, जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा ज्ञानी, पढ़े लिखे का अर्थ ये नहीं है कोई अच्छे से पढ़ाई किया हो तो हम उस पर आक्षेप नहीं लगा रहे। देखिए क्या होता है, समझिए बात को। पढ़ाई लिखाई से पहले अगर कृष्णा से प्रेम कोई जागृत कर ले, और इसीलिए मैं माताओं को स्पेशली बताता हूं, आप अपने बच्चों को कम से कम पहले कृष्णा के बारे में बता दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ज्ञान, भौतिक ज्ञान आने से पहले कोई कृष्णा के प्रेम में स्थित कर दे तो क्या होगा कि वो भौतिक ज्ञान को कृष्णा के प्रेम के दृष्टि से देखने लगेगा। परंतु अगर भौतिक ज्ञान पहले आ गया, कृष्णा का प्रेम बाद में आया, तो कृष्णा के प्रेम को भौतिक दृष्टि से देखने लगेगा। और भौतिक दृष्टि से कृष्णा का प्रेम कोई अनुभव कर ही नहीं सकता। ऐसे सभी लोग आजकल बहुत सारे सुनते हैं ना, मां बाप को घर से निकाल दिया, ये वही करते हैं क्योंकि प्रेम को अनुभव किया ही नहीं। वो तो भौतिक लाभ को अनुभव किया, धन क्या है, ज्ञान क्या है, मान क्या है, सुंदरता क्या है, आकर्षण क्या है, यही सब देख रहा था।
अब माता पिता बूढ़ा हो गया, उसमें तो ना धन मिलता है, माता पिता आउटडेटेड हो गया, उसके पास ना ज्ञान है, कमजोर हो गया, ना उसके पास बल है, सुंदर भी नहीं है, बदसूरत है, काम भी नहीं करता, आकर्षण भी नहीं है, बूढ़ा हो गया ना, निकाल दो घर से। ऐसे ही लोग निकालते हैं। कृष्णा का प्रेम सिखाइएगा तो मां बाप को नहीं निकालेगा, परंतु प्रेम बताते नहीं है। भगवान के बारे में तो है ना, ये हो जाता है ना, बूढ़े होकर के बताएंगे, हैं तो बूढ़े होकर के निकाल देंगे। समझिए बात को। जो बच्चे भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, उनका माँ बाप के प्रति दुर्भावना रखना बहुत स्वाभाविक सी बात होगी। नॉट एग्जैक्टली 1-to-1 रिलेशनशिप है, हमेशा ही होगा, परंतु होने की संभावना बहुत अधिक होगी। और ठीक उसका उल्टा, कृष्णा का प्रेम में अगर गारंटी से कोई अनुभव कर ले, वो गलती से भी मां बाप के प्रति दुर्भावना नहीं रखेगा, रख ही नहीं सकता। लोग बोलते हैं भगवान की बात सुनकर के हम परिवार से दूर हो जाते हैं। मैं तो बोलता हूं, अगर भगवान की बातें नहीं सुनेंगे तो परिवार से दूर हो जाएंगे, हैं तो परिवार से दूर हो जाएंगे। अच्छे अच्छे गुण वाले माता पिता को घर से निकालना पड़ जाएगा, निकलने का दर्द देखना पड़ जाएगा। समझिए बात को। और मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं बोल रही, आप बात आप खुद स्वीकारेंगे। जो ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, अहंकार में स्थित हो जाते हैं, भौतिक ज्ञान और भौतिक अहंकार में, वो प्रेम नहीं स्वीकारते हैं। आप लोग देखते होंगे ना, ये क्या हो गया, कोई क्लिक किया है क्या? कोई किया है कुछ? प्लीज जो भी इस पेज पे है कृपया करके कुछ ना करे। एक मिनट रुकिए। ओके, एनीवेज छोड़िए। ओके, ठीक है। कैसा है जो प्रेम में स्थित नहीं है? हम लोगों को ज्ञान भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। परम लक्ष्य है प्रेम, परम लक्ष्य ज्ञान नहीं हो सकता। परंतु जो प्रेम में स्थित नहीं है वो प्रेम नहीं दे सकता, चाहे वो बहुत ही तीव्र ज्ञान में क्यों न स्थित हो। सारे वेद शास्त्र पुराण, दूसरा मेंटल स्पेकुलेशन पंथ, तीसरा मिशनरी, सब पढ़ लिया हो, सब जानता हो, प्रेम नहीं दे पाएगा। ऐसा नहीं हमने सब पढ़ लिया तो हम प्रेम दे देंगे। ज्ञान से प्रेम आता है ना? कभी नहीं आता। सारे ज्ञान का लक्ष्य है कि सही के प्रति समर्पण करना है, और जब हम सही के प्रति समर्पण करेंगे और सही अहेतु की कृपा करेगा तब प्रेम आएगा। और यहां पे सही कृष्णा है, यहां पे सही गुरु है, शुद्ध भक्त। ठीक है, सही के प्रति समर्पण करेंगे तब प्रेम आएगा। और वो क्या जो हमारे में पहले से प्रेम है? देखिए, हमको ये स्वीकारना नहीं चाहिए कि हमारे पास प्रेम है। दूसरा, हम में जो भी आकर्षण है या जो भी शुद्धता है वो जानना चाहिए या तो पिछले जन्म से आया है या किसी शुद्ध भक्त की बातें थोड़ी बहुत जितनी स्वीकारी है उससे आया है ना। तो हमारा अर्जित थोड़ी ना है, कोई भी प्रेम अर्जित नहीं कर सकता है। आप कोई बेटा हो, है ना, बेटा हो बेटी हो, माँ बाप के लिए क्या नहीं करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सारे बेटे बेटी माँ बाप के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इससे क्या प्रेम आ जाएगा? माँ बाप प्रेम अनुभव कर लेगा। आप लोगों ने देखा होगा, स्वयं भी भुक्त भोगी होंगे, हैं, हमने अपने माँ के लिए, अपने अपने पिता के लिए सब कुछ किया और वो फिर भी हमसे प्रेम नहीं किया, है ना।
अनुभव होगा ना। आप नहीं हो तो परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में कहीं ना कहीं है। या फिर ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा, माँ बाप ने सब कुछ किया बेटे के लिए, अब बेटा फिर भी प्रेम ना कर, मतलब जो भौतिक जगत का प्रेम बोलते हैं उसी को है। तो हम क्या सेवा करेंगे तो प्रेम आ जाएगा? नहीं, इस भौतिक जगत में सेवा करेंगे तो प्रेम नहीं आएगा। इस भौतिक जगत में सेवा करेंगे, दूसरा प्रसन्न हो गया तो वो प्रेम कर सकता है, और प्रसन्न नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं करेगा। परंतु आध्यात्मिक जगत में जैसे ही आप कृष्णा के लिए एक सुई भर भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे, कृष्णा ये देखते हैं, देखो मेरे लिए कार्य कर रहा है, आपको इंस्टेंटली उसी पल प्रेम अनुभव होगा। आप हम सोच के देखिए, हम अगर कृष्णा के लिए कार्य करें तो हमको उसी पल प्रेम अनुभव होता है, और हम इस जगत के लिए कितना भी कार्य कर लें, हैं? पहले तो कोई प्रेम करता भी नहीं है, शुद्ध रूप से तो करता भी नहीं है, जो अशुद्ध रूप है वो भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। शुद्ध रूप से तो कोई प्रेम करता ही नहीं है जगत। तो यहां पे जब भी हम सुनते हैं भगवान के लिए सेवा, यहां पे सेवा शब्द है ना, जहां पे भी हम सुनते हैं भगवान के लिए सेवा, वहीं पे मतलब है भगवान से प्रेम। जो भगवान की सेवा में लगा रहा वो भगवान से प्रेम कर रहा है। भगवान के लिए हम जितना ज्यादा सेवा करेंगे उतना ज्यादा प्रेम करेंगे। फिर से जान लीजिए, आपकी सेवा करने से प्रेम नहीं आएगा। हम भगवान के लिए सेवा भी कर लेंगे तो उससे कोई प्रेम नहीं आएगा। भगवान हम पे अहेतु की कृपा करते हैं। ये 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, प्लीज ये बात एकदम क्लियरली जान लीजिए। कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, सौदा नहीं चल रहा है। आप भगवान के लिए ये काम करो आपको प्रेम मिल जाएगा, है? जैसे सोचते हैं ना, भगवान में मंदिर में दान कर देंगे, 1000 रुपए दान कर देंगे, हमको ये प्रेम मिल जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा। भौतिकवादी लोग आता है ना, है? पैसा दान करेंगे हमारा ये काम हो जाए। ठीक उसी प्रकार से भक्ति में भी आ गया। अब हमको क्या है, हमको प्रेम मिल जाना चाहिए, हम इतना काम करेंगे। आप कितना भी काम कर लो, ऐसा नहीं है कि आपको प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। भगवान हेतु की कृपा करते हैं। अब भगवान ऐसा कभी नहीं करते हैं कि अनदेखा कर दिया। ये सारी बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी ना कभी ऐसा होगा, आप कार्य करेंगे आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। आप कार्य करेंगे आपको लाभ अनुभव नहीं होगा। आप कार्य करेंगे आपको प्रेम भी अनुभव नहीं होगा। ऐसा होगा। ओके, आप तो अपना कार्य कर रहे हैं, आप तो प्रयास कर रहे हैं, बट आपको प्रेम अनुभव होगा ही नहीं। ठीक है, कृष्णा जैसा चाहे। क्यों नहीं हो रहा है ये प्रेम अनुभव? देखिए, हर चीज को तर्क से बताना थोड़ा मुश्किल है, परंतु फिर भी जैसे क्या होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको एक, अच्छा, सबके साथ ये मैथ्स में हुआ होगा न, या तो आपके साथ हुआ होगा या आपने किसी ना किसी को यहां पे देखा होगा, मतलब अपने मित्र को, सहपाठियों को, कहीं पे भी किसी को, बड़ों छोटों को, किसी को देखा होगा क्या? बहुत लोगों का ऐसा होता है, मैथ्स में कितना भी पढ़ लेगा, कितना भी समझ लेगा, और गलत करके आएगा। होता है ना, है? बुद्धि उल्टी चलती है ना, है? होता है ना। आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही प्रयास कर लो, करते रहो, क्या है, आप गलत दिशा में प्रयास करोगे तो आपको लाभ नहीं होगा। हो सकता है आपके गुण खराब हो, और उस गुण में आप कार्य कर रहे हो तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। जरूरी नहीं है लाभ प्राप्त हो ही हो। एक रेगिस्तान में आप खोद रहे हो कुआं, आप कितना भी प्रयास कर लो,
10 फुट खोद लो, 100 फुट खोद लो, 1000 फुट खोद लो, पानी है ही नहीं, मिलेगा कहां से? बोले हमने तो बहुत प्रयास किया। देखिए समझिए, भगवान चाहेंगे तो देंगे। आप ये नहीं बोल सकते हो भगवान को ये देना ही होगा, हम भक्ति करेंगे तो भगवान ये लाभ देंगे ही देंगे, और फिर अहेतु की कब जान रहे हैं। अगर आप यही सोच रहे हैं सौदेबाजी है, हम भगवान के लिए ये करेंगे तो भगवान हमको ये देंगे, तो ये सौदा ही तो हो गया ना, बिजनेस डील। बाकी देवी देवताओं से डील होती है कि हम आपकी भक्ति करेंगे, आपकी उपासना करेंगे तो आप हमको ये लाभ प्रदान कर दीजिएगा, है। बोलते हैं ना 16 इसको व्रत करेंगे तो ये मिल जाना चाहिए, है। 8 ये करेंगे तो ये हो जाना चाहिए, 5 ये करेंगे तो ये हो जाना चाहिए, करते हैं ना। देवी देवता के पास जाकर के सौदेबाजी करते हैं। यहां पे हम कृष्णा से सौदेबाजी के लिए स्टार्ट हो गए। कृष्णा हम आए हैं, है ना, हम आपकी भक्ति करेंगे, प्रेम दीजिएगा ना। देखिए हम और कुछ नहीं मांग रहे, प्रेम मांग रहे हैं, ये तो अच्छा चीज है ना, दीजिएगा ना। ये सौदेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है, कभी नहीं कीजिएगा। प्रेम में कोई सौदा नहीं होता, प्रेम में बस दिया जाता है, और सामने वाले देना चाहे या न देना चाहे वो सामने वाले पर निर्भर करता है। कृष्णा दे या न दे ये उनका है। कभी भी मत मांगिएगा, कभी भी मत चाहिएगा कि आपको मिल जाए, कभी नहीं। उनकी इच्छा है जो देना दे, उनकी इच्छा नहीं देना बिल्कुल ना दे, बिल्कुल ना दे। प्रेम करने वाला कभी मार्ग नहीं छोड़ता। अगर आप सच में प्रेम करते हैं, कुछ भी हो जाएगा, हम नहीं छोड़ेंगे कृष्णा को, आने तो जो आना है। और देखिए ऐसे क्या होगा, ऐसे जब सौदेबाजी करते रहेंगे तो एक ना एक बार ऐसा हो जाएगा, हम तो कृष्णा के लिए कुछ अच्छा सा अच्छा करने का कोशिश किए और कुछ खराब सा फल मिल गया। फल इसलिए खराब मिला क्योंकि आपके गुण खराब थे। हो सकता है आपने कर्म अच्छा किया, गुण खराब थे। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज कीजिए आप देवी देवता से मांगिएगा कि हमको गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो देवी देवता आपको गाड़ी दे देंगे। कृष्णा के पास जाइएगा, बोलिए गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हो सकता है कभी भी ना दे। क्यों? क्योंकि उनको पता है आपका गुण ऐसे ही है, ऐसे ही हड़बड़ाइएगा, गाड़ी मिलेगा, आप एक्सीडेंट करोगे, आपको देंगे ही नहीं। मांगते रहो, पूरा जीवन लगा दो, फिर बोलो देखो हमने तो कृष्णा के लिए पूरा जीवन लगा दिया, हमने तो एक गाड़ी मांगी थी, इसमें क्या बुरा मांगा था? बुरा मांगा था उसलिए नहीं दिया। तो कृष्णा जो देते हैं उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। हमको अपना पूर्ण रूप से कार्य करना चाहिए, और हमको ये मांगना नहीं चाहिए, सौदेबाजी नहीं कि हमको कृष्णा ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ भी नहीं। जो कृष्णा देंगे हम वो स्वीकारते हैं। हमने कृष्णा को सब कुछ दे दिया, अब कृष्णा को जो देना है दे, नहीं देना मत दे। हमारा ये दें या न दें उससे कोई प्रेम नहीं कम होने वाला, हमारा लक्ष्य नहीं बदलने वाला। अब ऐसा बात बताने वाले बाकी लोग नहीं होते हैं ना, बाकी लोगों के हृदय में शुद्धता नहीं है, वो क्यों बताएंगे? क्यों बताएंगे? कहां से बताएंगे? जीवन भर फलप्रद किया है, कभी कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहे, बताएंगे कि हम आप कृष्णा के लिए सब कुछ कीजिए। बोले पागल हो गया है, इसीलिए वो लोग नहीं बताते, ठीक है। हाँ, दूसरे लोग इसीलिए नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्त का फॉलोअर ही बताएगा, और कोई नहीं बता सकता, ठीक है। ओके, मुझे बस 2-4 मिनट और दे दीजिए, सॉरी। वो टॉपिक कुछ ज्यादा ही गहन था, गहरा था, बताने का आवश्यकता था। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही समझ लिया। ओके, समस्त ज्ञान, समस्त वैदिक ज्ञान कृष्ण को खोज करने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि कृष्णा सब कुछ के मूल है, ठीक है। भगवान अपनी बातें शास्त्रों में, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत में बताते हैं। तो जितने वेद हैं, बहुत लोग आजकल आ जाते हैं कि मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, वेद जानता हूँ। हमको बस एक ही बात याद आती है, कृष्णा बोलते हैं, यही वाला श्लोक, कृष्णा बोलते हैं समस्त वेदों को जान करके आप मुझे जानोगे।
तो जब कृष्णा को ही जानना है तो कृष्णा ने भगवत गीता बोली है, भगवत गीता के अनुसार जान लेता है। इतने सारे वेद जान करके हमको समझ में भी नहीं आएगा कंक्लूजन क्या है। अभी जैसे सपोज कीजिए आपको एक 3 घंटे का मूवी दिखाएं, या फिर उल्टा चलता है 1.5 घंटे का मूवी दिखाएं। हॉलीवुड मूवी है ना, छोटा होता है, शायद 1.5 घंटे का ही होता है। पहले कभी देखा करता था, मेरे को जैसे याद आ रहा है। 1-1.5 घंटे का कुछ मूवी होता है। ओके, तो अगर 1.5 घंटे का मूवी दिखाएं और कंक्लूजन बोलने बोले तो आसान होगा। 3 घंटे का दिखाएं, कंक्लूजन बोलने बोले तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सपोज करें 30 घंटे का मूवी, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, 30 घंटे का मूवी है, और फिर कंक्लूजन निकालने बोल रहे हैं तो समझ में आएगा? हैं? बोलिए ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, कंक्लूजन क्या है पता नहीं। और समस्त वेदों को पढ़ करके मैं कंक्लूजन निकालने बोलूंगा तो निकाल पाइएगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो इतना सारा विस्तृत ज्ञान है, क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे? कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बता रहे सारे वेदों को पढ़ करके आप मुझे जानेंगे, तो हमको कृष्णा के बारे में जानना बस उतना काफी है। ठीक है। देखिए, ओके, मेरे को याद आ रहा, अच्छा यही तो ढूंढ रहा था। कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, माया अपरिहत ज्ञाना। इसका अर्थ होता है जब कोई या फिर पहले शाब्दिक अर्थ एक बार जान ले। माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है। अब समझिए इस बात को, ये जो लिखा हुआ है ना, ये अपने में ही समझा रहा है कि एक्चुअली में बात क्या है। देखिए, कोई भी जब तक जीवित है तब तक मृत नहीं हो सकता, ना ही उसकी बुद्धि मृत हो सकती है। समझ आ रहा है? बुद्धि में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ठीक है, अभी आप यहां पे बैठे हो तो इसके बारे में सोच रहे हैं, कहीं और हैं तो कुछ किसी और के बारे में सोच रहे हैं, हमेशा एक्टिव है, सो भी रहे हैं तब भी एक्टिव है। ठीक है, तो बुद्धि तो सब में है, तो बुद्धि हर लिया गया, इसका क्या अर्थ है? बुद्धि हरने का अर्थ यह है कि बुद्धि को किसी और चीज से ढक दिया गया है। ठीक है, जैसे कैटरैक्ट है ना, दृष्टि है पर दृष्टि को आगे से ढक दिया गया है। ठीक है, आंख में दृष्टि है, आंख अच्छे से देख पा रही है, पर कैटरैक्ट हो गया, आगे ढक दिया गया, तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, माया अपरिहत ज्ञान वही है, माया द्वारा ज्ञान को ढक दिया गया है। ज्ञान है, परंतु क्या हुआ, ये जो अज्ञान है बहुत सारा गलत गलत ज्ञान है, वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ही आगे आ गया, अब वो ही ढक दिया। मैं भी बता रहा था टेररिस्ट के बारे में, सुनिएगा, टेररिस्ट का वर्जन सुनने लग जाइएगा तो क्या होगा, आपके पास चेतना है, सब कुछ सही जानने का है, परंतु वो ज्ञान के आगे वो टेररिस्ट वाला जो व्हाइट वॉशिंग है एक एक आपको आपको पेंट कर दिया गया है, उसके कारण आप सच को देखना ही भूल जाओगे। बहुत लोग है ना, एक शब्द है, पता नहीं आप लोगों को, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, टेररिस्ट सिंपेथाइजर, है ना। रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग कुछ भी रॉन्ग करने वाले लोग होते हैं, गलत करने वाले लोग होते हैं, उसके भी सिंपेथाइजर होते हैं, है ना। प्लीज डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध नहीं बोल रहा, परंतु हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध तो मैं हमेशा ही हूं, फिर भी देखिए, मैं किसी गुण के विरुद्ध हूं, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। ओके, अगर वो गुण को बदल देंगे तो मैं उनके साथ हो जाऊंगा, बिल्कुल साथ हो जाऊंगा, गुण को बदल दें। परंतु आप सोच के देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी, उसके एक बहुत बड़े लीडर, और वो क्या बोलते हैं, लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। सोच रहे हैं, पब्लिकली जाकर के बोल देना, कैसे हिम्मत हो जाती है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये जैसे टेररिस्ट सिंपैथाइजर बता रहा था ना, टेररिस्ट के प्रति सिंपैथी रखते हैं, वैसे ही एक क्राइमिनल के प्रति सिंपैथी रखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
बहुत सारे लोग हैं, और ये क्या है? माया अपरिहत ज्ञान। इनके पास विवेक होगा, परंतु विवेक ढक दिया गया है, अब उनको समझ ही में नहीं आ रहा है, अब वो उल्टी पुल्टी बातें बोल रहा है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें बोलूं, अंट शंट बात बोल रहा है। तो चलिए, आई होप समझ में आया। देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अपने गुणों को परिवर्तित कर ले। मैं गुण को अच्छा या बुरा जानता हूं, व्यक्ति को नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा ही बुरे गुण प्रदर्शित किया है, तो अब उसको यही बोलेंगे कि हाँ, वो बहुत बड़ा रेसिडिविस्ट है, जो कि गलत गुणों में ही अपने आप को रखना चाहता है। तब हम बोलेंगे कि हाँ, वो गलत गुण का परिचायक है। पर्सनल वो क्या, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन समझता है ना? हाँ, पर्सोनिफिकेशन समझते हैं ना? जैसे अगर डीमन के बारे में बात करना है, राक्षस के बारे में बात करना है, तो हम क्या बोलते हैं? हिरण्यकशिपु जैसा डीमन, हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस। तो हम हिरण्यकशिपु के गुण देख रहे हैं, व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, परंतु हमने उसको एक व्यक्ति में ढाल दिया है कि ऐसा गुण एक व्यक्ति में पाया जा रहा है। ओके, चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा होगी? नहीं, अवतार नहीं, अवतार नहीं। जिनकी भी जो जिज्ञासा होगी वो लेंगे, परंतु पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हाँ जल्दी। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य सुधारी दास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम आप क्यों कर रहे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम अगला हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। आई होप हरे कृष्णा महामंत्र आप सभी को सुना रहे हो, है ना? सुना रहे हो ना? डेली सुनाते हो ना? प्रभु जी हाँ, ऐसे ही गाते हैं क्या? हाँ, ऐसे ही गाते हैं और सभी को सुनाते हैं। सुनाइएगा ना? आपने सुनाओ पहले प्रभु जी को महामंत्र सुनाओ जो भी सुनाया था आपने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वीडियो आया हुआ है माता जी, 3 साल का वीडियो आया हुआ है, हमने वीडियो बनाया हुआ है। हरे कृष्ण। ऋषा माता जी कुछ पूछना है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये अहेतु की क्या होता है? हरे कृष्णा। अहेतु की मतलब कॉजलेस, मतलब जिसका कोई कारण ना हो।
कभी भी ऐसा कारण हो ही नहीं सकता कि आपको भक्ति मिले। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप 1000 मंजिलें से ऊपर से नीचे कूद जाओ, आप पूरा जीवन गुरु के सेवा में लगा दो, आप पूरा जीवन कृष्णा के लिए सुबह से रात तक काम करते रहो, कृष्णा आप पे एक कण भर कृपा करे, ये आपके क्षमता में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना काम करोगी तो आपको ये मिल जाना चाहिए, होगा ही नहीं। भक्ति हमेशा अहेतु की कृपा से होती है, कृष्णा ऐसे ही दे देते हैं, आपको मिलना भी नहीं चाहिए। हम लोगों को यही जानना चाहिए, हमको तो मिलना ही नहीं चाहिए, फिर भी दे रहा है। हमको कृष्णा प्रेम क्यों प्रदान कर रहा है पता ही नहीं है, बस ऐसे ही दे दिया। हम क्यों भक्ति कर रहे हैं, ऐसे ही दे दिया। गुरु क्यों दे दिया, ऐसे ही दे दिया। हमको तो यही जानना चाहिए, हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो पाप किया है, कृष्णा को छोड़ करके वो पाप किया है कि हम कितना भी सुधार करने का कोशिश कर लें वो सुधर नहीं सकते, परंतु फिर भी मार्ग मिल रहा है, फिर भी मार्ग मिल रहा है ना। तो ये हेतु की कृपा है। तो कोई बोले ना कि हम आपको पैसा देना चाहते हैं, कोई कभी कभी बोल देता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, कोई हमको बोल देगा कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए एक्चुअली में मालूम है क्या होता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बाकी पुराने लोगों को पता है, मैं अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, अगर पर्सनल मेरा लक्ष्य है, देखिए 2 लक्ष्य हो सकता है मेरे पास, 2 लक्ष्य हो सकता है, या तो मेरा कोई लक्ष्य है या तो गायों का लक्ष्य है। ठीक है, गायों का लक्ष्य तो गायों के लिए कर दीजिए, वो अलग से अकाउंट भी बना दिया है, सभी को बोल भी दिया है, सभी को पूरे विश्व को हाथ जोड़ जोड़ करके निवेदन करेंगे, बोलिएगा भीख मांगने, हम सबसे भीख मांगने के लिए तैयार, कि गायों के लिए कीजिए। ठीक है, ओके, एक तो वो है। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं या मेरे लक्ष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वो मेरा लक्ष्य, ठीक है, अगर मेरे लक्ष्य के लिए करना चाहते हैं तो मेरी आज्ञा को पालन कीजिए तभी। क्यों? क्योंकि बाकी किसी का अधिकार ही नहीं बनता, बाकी किसी का अधिकार नहीं बनता, मेरे लिए आप क्यों करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि क्या है कि अगर आप मेरे लिए कुछ भी कर दो, मालूम है मैंने पास्ट में भी देखा हुआ है, कुछ लोग है ना, कुछ लोग थोड़ा सा धन दे देगा, कुछ लोग थोड़ा सा काम कर देगा। खुशी माता जी को एक डिवोटी याद आ रहा होगा। मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ माता जी, थोड़ा सा आवाज आ रहा है माइक का, कोई दिक्कत नहीं, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, जब भी आपको बोलना अनम्यूट करके बोलिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग जाने के बाद बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। क्या? हमने आपके लिए इतना दान दिया था, हमने आपके लिए इतना सेवा किया था, हमने आपके लिए ये किया। हमको नहीं चाहिए जी, हमको नहीं चाहिए। आप कर रहे हैं तो कृष्णा के लिए कर रहे हैं, और अगर आपको मेरे शब्दों पे श्रद्धा नहीं है, आप बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, कोई काम मत कीजिए। हम ओपनली सभी के लिए बोलते हैं, अगर मेरे शब्दों पे श्रद्धा है तभी जाकर के काम कीजिए, नहीं तो सारा काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, सब काम होगा। आप नहीं कीजिएगा और हो जाएगा। ठीक है, तो लोगों को क्या होता है ना, जिस दिन वो जाने का कभी सोच लें, जिस दिन कभी द्वेष करने का सोच ले, तो उनके पास एक कारण मिल जाता है। हमने भी आपके लिए किया है, कुछ नहीं किया, ना किया है ना कर सकते, क्योंकि हम भगवत ज्ञान बता रहे हैं। आपको पोजीशन का आपको आदर करना पड़ेगा, है ना। पर्सनली मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मेरा नहीं है, परंतु अगर आप इस पोजीशन का आदर नहीं करोगे तो गुरु के पद का आदर नहीं करोगे, और गुरु के पद का आदर नहीं करोगे तो भक्ति का कहां से आदर करोगे? तो फिर हम आपको भक्ति कैसे दे पाएंगे, है ना। तो इसीलिए गुरु कभी भी अहेतु की कृपा करता है, और गुरु को तभी स्वीकारना चाहिए, स्वयं के लिए तभी स्वीकारना चाहिए जब सामने वाला समर्पित हो। उसको ये नहीं लगना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अभी महिमा गाया था सार्वभौम भट्टाचार्य का, कि आप सन्यासियों पे कृपा करते, वो कहने के लिए गाया था, परंतु अगर सार्वभौम भट्टाचार्य इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ मैं सन्यासियों पे कृपा करता हूं, तो उनसे कभी कोई भी सेवा कभी नहीं लेनी चाहिए, कभी नहीं लेनी चाहिए। हम सेवा तभी लेंगे जब आप अपने आप को विनम्र समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला है, घास के तिनके से भी निम्न जानेंगे। तो आप चरणों में समर्पित जानेंगे तभी आपसे सेवा ली जाएगी।
ये तो हमको सेवा नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। हमारे लिए मुख्य लक्ष्य भक्ति है, मुख्य लक्ष्य आपसे सेवा लेना या कुछ लेना, किसी से धन ले लेना, किसी से कुछ लेना लेना नहीं है, हैं? किसी का धन लेकर के चाहे मंदिर भी बन जाए, चाहे गौशाला भी बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हैं? अंडर इन्फ्लुएंस हम किसी से हजारों करोड़ रुपए भी दान ले लें, हमको नहीं चाहिए जी, नहीं चाहिए। आज ही का इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का कोट है ना, है क्या कोट है कि अगर आपको आवश्यकता होती है तो कृष्णा प्रदान करता है ना, है क्या एग्जैक्टली मैं निकालता हूं। देखिए हमको तो इनके शब्दों पे समर्पित रहना चाहिए ना। यदि कोई गंभीर भक्त बाहर जाकर दुनिया के किसी भाग में एक केंद्र खोलता है तो कृष्ण हर प्रकार की उसकी सहायता करेंगे। कृष्ण की शक्ति प्राप्त किए बिना कोई भी कृष्ण भावना का प्रचार नहीं कर सकता। धन कमा सकता है, धन कमा सकता है, परंतु प्रचार नहीं कर सकता। तो हमको तो आश्रित रहना चाहिए, आश्रित रहना चाहिए कि कृष्णा हमारी व्यवस्था बना देंगे, ठीक है। तो चाहे कोई पूरा विश्व में कोई भी आ जाए, कुछ भी देने लग जाए, गायों के लिए देना तो हम हाथ जोड़ करके ले रहे हैं, हाथ जोड़ करके ले रहे हैं। और क्यों क्यों क्योंकि देखिए समझिए, ये भी समझ में मेरे को बहुत लेट, ये अनुभव बहुत लेट आया। क्यों गायों के लिए क्यों ले लें? क्योंकि देखिए सामने वाला अगर भौतिकवादी हुआ, पूर्ण रूप से भौतिकता में लीन है, सुबह से रात तक पैसा कमाता है और कुछ नहीं करता, पाप कर्म बहुत सारे कर रहा है, उसके पाप कर्म कभी समाप्त होंगे ही नहीं। हम उससे गाय के लिए दान ले रहे हैं, उसके कारण उसके पाप कर्म कम हो रहे हैं, उसके कारण पाप कर्मों की उसको जो सजा मिलेगी वो कम मिलेगी। तो हम उस पर कृपा कर रहे हैं गायों के लिए दान लेकर के। जब हम उनसे भिक्षा भी मांग रहे हैं अगर गायों के लिए, तो उन पे कृपा हो रही है। अब वो गायों के लिए कर रहे हैं, अब उसमें भी अहंकार करना है, करते रहे, परंतु स्वाभाविक रूप से मैं देखता हूं यहां पे कम से कम इंडिया में कि लोग गायों के लिए फिर भी सेवा करना चाहते हैं, थोड़े भी सरल हृदय के हों तो गायों के लिए सेवा करना चाहते हैं। तो कम से कम इसी रास्ते से भक्ति कर ले। ऐसे तो भक्ति करना है ही नहीं, कसम खा ली हम तो भक्ति करेंगे ही नहीं, तो कम से कम ऐसे कर लीजिए। एक ये मार्ग तो खुला हुआ है और बाकी लोगों को तो आज्ञा पालन से करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसीलिए बाकी लोगों से नहीं लेते, क्योंकि अहंकार कहीं ना आ जाए, और अहंकार आ जाएगा उस दिन हम क्या समझाएंगे। आप सोच के देखिए, एक डिवोटी के बारे में, अभी हम खुशी माता जी का नाम लिए थे, खुशी माता जी बताएंगी, एक डिवोटी के बारे में बात कर रहे थे, और डिवोटी एक समय तक तो मतलब इस प्रकार का व्यवहार कि मेरे चरणों में ही गिरे हुए हैं, इसी प्रकार का व्यवहार, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इसी प्रकार का व्यवहार और इसी प्रकार का सारा कार्यकलाप कि मेरे चरणों में गिरे हुए हैं। हम अगर ठोकर भी मार देंगे तो कभी कुछ नहीं करने वाले, बस एकदम आश्रित, और उनसे कभी कोई सेवा विवा नहीं लिया। और वो बाद में चल करके 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या बोलते हैं कि उनके लिए हम सुबह से रात तक सेवा की है। हमको तो एक दिन याद नहीं आता है हमने कौन सा सेवा करवा लिया जी। हम पर्सनली अपने लिए तो कभी काम करवाए नहीं है। और भगवान की सेवा के लिए भी अगर कोई कार्य करना रहता है वो वॉलंटियर बेसिस पे होता है। अगर आप करना चाहोगे तो करोगे। मेरे पास आ करके भी रहे, मेरे पास आ करके भी रहे वो, परंतु मैंने तो कभी, मेरे को याद ही नहीं आता आ करके रहे हैं तो मैंने बोला कि एक प्लेट भी उठा करके मेरे को दे दो। इनफैक्ट मैंने उनकी सेवा की है, परंतु देखिए क्या होता है, ये अहंकार का ज्ञान है, अब हम उसका क्या कर सकते हैं।
ऐसा ही हुआ था, उन्होंने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा था, लेकिन खुद डिविएट हो के गलत लोगों की संगति में पड़ गए। अब देखो, बात ये नहीं है, बात ये भी है कि अब इतना अहंकार किस चीज का, और क्या मेरे लिए कर दिया। हमको पर्सनली उनसे कुछ लेना देना नहीं है, परंतु ये गुण बहुत गड़बड़ है। हमको नहीं चाहिए कोई सेवा। मालूम है, मैं कुछ बोलता नहीं और बहुत बार सोचता हूं कि नहीं बोलूं, परंतु कभी कभी लगता है कि बता दूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। मालूम है, आज सुबह 4:30 बजे से 6:30 बज गया था। आज तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी, ना तो खड़े होते बन रहा था, ना तो बैठते बन रहा था, ना तो लेटते बन रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ना उवाचा लेट आया, ना मीटिंग लेट हुई, ना कोई कार्य लेट हुआ। और उसके बाद एक्सरसाइज भी बहुत सारे किए, बहुत सारा एक्सरसाइज किया। तो हम तो पीछे नहीं हटे। मैं 6:30 से पहले बैठा नहीं हूं सुबह तक। 6:30 पे आप लोगों ने देखा होगा, आज आरती भी खड़े खड़े 2-3 दिन से वैसे हो रही है, बट आज तो मैं बैठा तक नहीं था। एक बार हल्का सा, जैसे यहां पे बैठा हुआ अभी 2 घंटे से, एक बार बैठा नहीं था। आप सोच के देखिए मैं क्या करने के लिए तैयार हूं और क्या करता हूं। उसके बाद भी अगर नहीं दिखाई दे और नहीं लगे तो हम क्या करें। तो ठीक है। ये सब सच बात यही है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद करा रहे हैं, राधा रानी महारानी करा रही, कृष्णा कर रहे हैं। ठीक है, हम बस अपना प्रयास करते हैं और वो लोग सब कुछ कर देते हैं। ठीक है, हम करने वाले कुछ नहीं है ना। परंतु मालूम है क्या, आप लोगों को ये बात स्वीकारनी चाहिए। चलो ठीक है, हम लोगों को ये तो करना चाहिए कि हम लोग जो कर सकते हैं वो करें, है ना। फिर अगर समर्पण नहीं रहे, फिर आज्ञा पालन नहीं रहे, फिर डर रहे, फिर ये सब रहे, फिर वो सब रहे, तो सब ठीक है। एनीवेज, मुझे भी जिन्होंने जोड़ा था उनको मैंने देखा ही नहीं फिर दोबारा क्लास में। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? आप रिक्वेस्ट कीजिए, बस और कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए। देखिए क्या होता है ना, महिमा कभी भी है ना, महिमा उन लोगों के सामने ऐसे ही गाइए। हमने देखा है कि वो क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर फिर भी नहीं स्वीकारने को तैयार है, कोई बात नहीं, आप रिक्वेस्ट करते रहिए। मान गए तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं, परंतु कार्य करना मत रोकिए। मेरा बस यही निवेदन है। मैंने उन्हें बहुत बार कहा, पर वो कुछ रिप्लाई भी नहीं करते। ठीक है, आपको मेरे को नंबर देना है, मेरे को दे दीजिएगा, मेरे को दे दीजिएगा, मैं एक बार बात करता हूँ। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत लोग हैं मेरी रिक्वेस्ट को भी नहीं मानते, सच में नहीं मानते। मैं क्या करूं? मेरे रिक्वेस्ट को ही नहीं मानते। मालूम है, जिस व्यक्ति के लिए अभी बात कर रहे थे, देखिए मेरे को किसी व्यक्ति से पर्सनल कुछ लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति से पर्सनल लेना देना नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, हमको कुछ लेना देना नहीं है। परंतु आप सोच के देखिए, वो व्यक्ति जिन गुणों में थे उन गुणों की बात कीजिए। ओके, चलिए एक बार देखते हैं। उन व्यक्ति को मालूम है मैंने क्या बोला था? उनको बोला था एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार आ जाइए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैंने उनको बोला था आप एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द स्वीकारोगे क्या? और ये खुशी माता जी जानती है भाई, तो आप स्वीकारोगे क्या? अगर आप स्वीकारोगे तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। वहां से रिप्लाई नहीं आया। वो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द स्वीकारने को तैयार नहीं, और आज बोलते हैं कि वो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के ही अनुसार चल रहे। हम तो उनका वर्बटिम देंगे एज इट इज, जो लिखा हुआ है। हम कोई अपना से जोड़ेंगे नहीं, पर वो स्वीकारने को तैयार नहीं।
क्या कर सकते हैं? जो चरणों में गिरा हुआ है आज इतना बड़ा हो गया कि हम गुरु की वाणी बोलने को तैयार है। आप मेरी वाणी सुनने को तैयार नहीं हो, हम गुरु की वाणी बोलने को तैयार है और दिखाने के लिए तैयार है। अहंकार का नशा इतना है कि हमको वो भी नहीं दे। पर वो आपके लिए कहते हैं बहुत ज्ञानी है, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं ना तो आ जाइए, मेहनत करते हैं तो पीछे नहीं रहिए, आइए आइए, साथ चलना पड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे चलिएगा, वो मान लेंगे। धीरे धीरे चलिएगा, मान लेंगे। नहीं चलिएगा, नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके, सभी चलिए, क्यों पीछे रहिएगा? अरे कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा पैर दर्द कर रहा है तो धीरे धीरे चलिए। नहीं चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? आपने कल फिर से पूछने बोला था, सो फिर से लिख रही हूँ, रियली सॉरी, अभी याद आया। हम गुरु की बातें दृढ़ता से सुनते हैं तो अपने आप समर्पण ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जब सुनने के बाद भी पालन नहीं कर पाते तो हमारा मिथ्या अहंकार के कारण होता है। सुनने के बाद भी समर्पण नहीं कर पाते। देखिए बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हमारे गुण होते हैं हम सुन तो रहे हैं परंतु हमारा गुण क्या है? जैसे सपोज करें, उसका 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 रूट क्या है? उसका रूट है विकार, अपूर्ण इंद्रियां। ओके, कैसा है? सपोज करें मैं बोलता हूं कि हम लोगों को कितना भी श्रम हो, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ऐसा बोल देंगे, हम लोगों को कृष्णा के लिए कितना भी श्रम हो वो करना चाहिए। धूप में ही चाहे निकल जाए, हमको धूप में सुबह से रात तक कार्य करना चाहिए। अब आपका कुछ 10 साल पहले कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप धूप में निकल जाते हैं, 2 घंटा कार्य करते हैं, आपको बीमारी हो जाती है मान लीजिए बीमारी हो जाती है और आप धूप में निकल ही नहीं सकते। गुरु बोल रहा है धूप में भी निकल जाना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए, आप बोल रहे हैं हम कर ही नहीं सकते। अब कैसा है, ये आपका विकार है जो आपको ये समझा रहा है कि हम कर ही नहीं सकते। प्लीज समझिए, देखिए क्या होता है, गुरु आपको कभी वो बात नहीं बोलेंगे। एक बार पब्लिकली बहुत सारी बातें बोली जाती है परंतु आपको कभी पर्सनली वो बात नहीं बोलेंगे, व्यक्तिगत रूप से आपको वो बात नहीं बोलेंगे जो आपके लिए अहित की बात है। हमको ये बात स्वीकारनी चाहिए। अब क्या है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, अब हम एक्सपीरियंसेस के कारण चीजों को सही रूप से देख ही नहीं पा रहे, अपने गुणों के कारण हम चीजों को सही रूप से देख ही नहीं पा रहे, इसलिए हमको डर लग रहा है। डर आपको लग रहा है, दृष्टिकोण आपका खराब हो सकता है, गुरु का खराब नहीं हो सकता। अगर गुरु का खराब है तो गुरु गुरु ही नहीं है। तो दृढ़ता से सुनने के बाद भी समर्पण इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा दृष्टिकोण खराब होता है, और दृष्टिकोण तो हमारा खराब है। अब हम गुरु में उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो कभी नहीं निकलेगा। परंतु क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान इसी प्रकार का होता है कि हमारे बहुत सारे विकारों को निकाल के रख देता है, परंतु अहंकार करेंगे उसको नहीं निकालेगा। आप अगर अहंकार कर लोगे उसको नहीं निकालेगा। ठीक है ना? आपने अहंकार के लिए बोला, अहंकार कर लेंगे उसको नहीं निकालेगा। अगर अहंकार कर लिया, देखिए 2 अलग अलग कारणों से है। एक तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, हमको पास्ट में किसी से डर लगता है, कुछ एक हमारा एक दिमाग, एक वायर हो गया है, इस तरीके से हमारा दिमाग बन गया, हमारे में कुछ गुण है, कुछ दोष है, उसके कारण ऐसा हो गया। ये तो एक है। परंतु अगर आपने मिथ्या अहंकार कर लिया, अगर आपने अहंकार कर लिया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, ऑल्सो बिकॉज चलिए तो ठीक है, ऑल्सो बिकॉज अहंकार भक्ति पथ का अंतिम रोड़ा होता है, तो समर्पण फ्लक्चुएट होने का चांसेस हमेशा ही बना रहेगा। जिस दिन आपने अहंकार किया उस दिन भक्ति आपको छूट जाएगी। मैंने तो आपको एक लाइव एग्जांपल आज अभी बता दिया ना, चरणों में समर्पित।
मतलब वो सच में वैसे ही थे कि जो बोलेंगे वो करेंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे। एक बार वो हुआ था, आप सोच के देखिए, ये सही बात है ये, मतलब मैं कभी भूल थोड़ी नहीं आऊंगा किसी ने कुछ किया है कुछ भी बोले। एक बार क्या हुआ, और मालूम है क्या, मैं बार बार बताता हूं, ये बात एकदम सही है। होता कैसा है, कभी गुरु आज्ञा देते हैं ना, तो कृपा भी गुरु ही करते हैं। उस आज्ञा का पालन करने का भी शक्ति गुरु ही प्रदान करते हैं। क्या हुआ कि कभी पर्सनली एक बार हुआ था, और ये बहुत कॉमिकल बात है, हमको मतलब याद आता तो हम हंसते हैं, और ठीक है उनका समर्पण भी याद आता है। अच्छा है, हुआ क्या कि एक बार कुछ हो गया था, चलिए पूरा कहानी बताते हैं। एक बार ये हो गया था कि बंदर कुछ लेकर के चला गया था, ठीक है, और मेरा पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। जनरली ऐसा नहीं होता, पर उस दिन बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था, मेरे से 4 कदम नहीं चला जा रहा था। अब कहीं पे ऊपर चढ़ करके जाना था, सीढ़ी से ही जाना था, पर ऊपर चढ़ करके जाना था, और बंदर कुछ ले गया था, वो लेकर के आना था। तो हमने उनको बोला कि ऊपर चढ़ जाइए, तो ऊपर चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं था, चढ़ गया, सीढ़ी से जाना तो चढ़ गया। अब क्या हुआ, फिर मैंने ये भी बोला था लेकर के ही है। अब क्या हुआ, वहां पे एक जगह छलांग लगा करके थोड़ा सा स्लैब था, एकदम थोड़ा सा, जितना लैपटॉप का कीपैड होता है ना, उससे थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा स्लैब था, और स्लैब पे ही कुछ रखा हुआ था, बंदर ले गया था, वो स्लैब पे ही रख दिया था, वो लेकर के आना। तो क्या हुआ, मैंने बोला लेकर गई है, तो क्या हुआ, वो ले लिए, आए, और उसके बाद बताते हैं, प्रभु जी एक बात बतानी है, हमको वो है ना हाइट से बहुत डर लगता है, परंतु आपने बोल दिया था तो मेरे को पता था कि मैं कर लूंगा, तो मैंने कर लिया। अब सोचो इस प्रकार का समर्पित आत्मा, और क्या अहंकार कहां से कहां तक ले जाए। इसमें भी मैं ये नहीं चाहता था कि तुम मेरे दास बन जाओ, उस समय भी मेरे लिए कर दो, अरे आप कर लो जाओ, है ना, बहुत आसानी से, मतलब सरलता से बोल देते हैं ना, कोई नौकर बनाने के लिए नहीं बोला था, एकदम सरलता से, हंसी मजाक में बोला, ठीक है। और अगर वो बता दिया होता कि उनको कोई कष्ट है, तो मैं और भी कुछ करने के लिए तैयार हो जाता, परंतु वो मेरी आज्ञा अनुसार कर रहे थे, तो शक्ति भी मिल गई, ठीक है। बोले कि उस समय मेरे को डर नहीं लगा था, है ना। इनफैक्ट किसी डिवोटी का भी वही एक्सपीरियंस है, 2-3 दिन पुराना है, कि मतलब करने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, पर आज्ञा मिली, कर लिया। ओके, ठीक है, आंसर हुआ, है ना। तो मिथ्या अहंकार हमेशा ही रहता है, और कोई भी मिथ्या अहंकार के कारण पापपूर्ण कार्य कर सकता है। गुरुजी, लोग फेक लाइफ अक्सर जीते हैं, क्या वो दूसरों को प्लीज करने के लिए फेक लाइफ जीते हैं, या कोई और कारण होता है? मेन कारण तो यही होता है कि दूसरों को प्लीज करना होता है। मेन कारण तो यही होता है, दूसरों को प्लीज करना। पर मालूम है क्या, बहुत बार है ना, वो फेक लाइफ जीने में उनको भी आनंद आता है। लोगों को तो सैडिस्टिक प्लेजर तक आता है, दूसरे को दर्द देकर के भी आनंद आता है। अगर अपने को भी दर्द देना है, उसमें आनंद आएगा, तो कौन सी बड़ी बात। कोई सिगरेट पी रहा हो तो दर्द नहीं मिल रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा बुरा हो रहा है, आनंद नहीं लेता उसमें, लेता है, बिल्कुल लेता है? तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार सैडिस्टिक प्लेजर खुद को भी आ रहा है, बहुत बार दूसरे को बुरा करके भी समझ में भी आ रहा है सब, फिर भी बुरा करेंगे। तो अक्सर कारण तो यही होता है कि हमको दूसरे को प्लीज करना है, परंतु कभी कभी अपने आप को भी प्रसन्नता आती है कुछ गलत कार्य करते हुए, है ना। तो दोनों ही बात है, ठीक है। कभी कभी दूसरा ही बात है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक सपोज कीजिए कोई गलत व्यक्ति है, ठीक है, कुछ गलत काम करता है, आपका कोई मित्र है, भौतिक जगत का मित्र है। वैसे भौतिक जगत में कोई मित्र वित्र तो होता नहीं है, परंतु ठीक है, भौतिक जगत का कोई मित्र है। आप क्या किए, आपने उसके लिए कोई गलत रास्ते चलने लग गए, जो उसको अच्छा लगेगा, तो आप भी वैसा कुछ करने लग गए।
हम लोग करते हैं ना, दोस्त के लिए, सहयोगी के लिए कुछ ऐसा काम कर लिए जो हम आइडियली नहीं करेंगे, परंतु उसने बोला या उसको अच्छा लगेगा तो कर दिए, है ना। भाई बहन के लिए भी करते हैं, है ना। आइडियली हम वैसा काम नहीं करेंगे, बट उसको अच्छा लगा तो चलो ठीक है ना। बहुत लोग तो इनफैक्ट कपड़े भी अटपटे नहीं पहनते हैं, परंतु दूसरों को प्रसन्न करने के लिए पहनने लग जाते हैं, है ना। अब ये एग्जांपल आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यस, किया है ना सबने, कुछ ना कुछ किया है ना, कुछ भी किया हो, छोटा से छोटा काम किया हो, दूसरे की प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार के, भाई के, रिश्तेदार के, मित्र के, संबंधी के लिए, इसके लिए उसके लिए कर लिया है, पिता माता के लिए कर लिया। अरे बच्चे माता पिता के लिए पढ़ाई कर लेते हैं, खुद को पढ़ना नहीं है, माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे तो कर देते हैं। परंतु मालूम है क्या, मैं आपको एक एग्जांपल वो ले रहा हूं, सपोज करो कपड़ा, है ना। सपोज करो मेरे को छोटा कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता, परंतु एक बार जब छोटा कपड़ा पहन करके गए ना, तो लोगों का अप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिला। अब हमको क्या लग रहा है, हमको लग रहा है कि हम कूल लग रहे हैं, है ना। बहुत एक जगह में बोलते हैं कूल लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हमको अच्छा लगने लग रहा है, लोगों का अप्रिसिएशन छोड़ो, हमको अच्छा लगने लग रहा है। अब हम वो काम करने लग जाते हैं। हम चले तो थे दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, बट अब हमको ही वो अच्छा लगने लग गया। आतंकवादी कभी कभी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए जाता है, घर परिवार के भरण पोषण के लिए जाता है, पर बाद में खुद ही बहुत बड़ा गुंडा बन करके आता है। अब हमको अच्छा लगने लग गया, अब हम लूटेगा सबसे पैसा, है बड़ा बड़ा डॉन, ये सब जो होता है, अब उसको अच्छा लगता है। वो हो सकता है शुरू में कोई आवश्यकता भी रही हो, परंतु अब तो बहुत अच्छा लगता है। समझ आ रहा है? यस नो, ठीक है। तो कभी बहुत बार होता है कि हम दूसरे की प्रसन्नता के लिए काम करने तो जाते हैं, परंतु कभी कभी हमको भी उसमें प्रसन्नता आने लग जाती है। ठीक है, ओके। गुरुजी, कभी कभी हमें इंटरनली सही पता होता है, फिर भी फेक बिहेव करना होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े। तो ये गलत बात है, काइंडली करेक्ट मी इफ यू सो। देखिए, गलत सही बस इतना ही है, क्या कृष्णा के लिए फेवरेबल है तो कर लीजिए, कृष्णा के लिए अनफेवरेबल है तो मत कीजिए। बड़ा सरल सा बात। क्या होता है, इसका कोई परिधि बांध नहीं सकते। हमको पता है गलत है, तो हमको तो पता आतंक करना भी गलत है, आतंक करना गलत है। कोई छोटा सा गलत करना है, जैसे सपोज करें कोई कोई बोल रहा है कि हम सुंदर लग रहे हैं क्या। अब डिवोटी जाते हैं दूसरे के पास, बोलते हैं तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, कृष्णा सबसे सुंदर हैं, उनकी बातें सुनो, ये लो और मेरी बातें सुनो। तो अब उनकी बड़ाई कर दे, सुंदरता बड़ाई कर दी है, तो क्या ये कृष्णा के लिए फेवरेबल है? बिल्कुल है। परंतु एक आतंकवादी बनना भी तो हमको अच्छा लग सकता है? तो हम क्या आतंकवादी बनने चल जाए? हमको बस ये जानना है, गुरु प्रसन्न होंगे, कृष्णा प्रसन्न होंगे, हाँ या ना। होंगे कर लीजिए, नहीं होंगे मत कीजिए, सिंपल। ठीक है, हमको तो क्या है ना, हमको ये भेद नहीं पता चलेगा कि थोड़ा 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 प्लीज करने में और गलत कार्य करने में क्या अंतर है, हमको नहीं पता चलेगा। अगर हम प्लीज ना करें, लोगों से अच्छे से व्यवहार ना करें, तो लोग हमसे बात भी नहीं करेगा। बहुत बार झूठा लोग ही बहुत महिमा जानना चाहता है उसका। और ठीक है, हम वो महिमा करने के लिए तैयार हैं। अगर वो कृष्णा के लिए फेवरेबल है तो हम उनकी महिमा कर देंगे। हम बोलेंगे कि हाँ हाँ, सपोज करें आश्लेषा माता जी है ना, बहुत बड़ी प्रिंसिपल कॉलेज, तो हम जाकर के बोलेंगे अरे आप तो कितनी अच्छी प्रिंसिपल हैं, आपके कॉलेज में ये तो पढ़ाई होना चाहिए। अब हम महिमा करना चाह रहे हैं आपकी? बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, परंतु हम आपकी ऐसी महिमा कर दी, झूठी झूठी, इसलिए ताकि आप भगवत गीता को कॉलेज में पढ़े। ठीक है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये एक्सप्लिसिटली ऐसा ही बोला था। ठीक है, बोला था। एग्जाम्पल इधर से उधर होगा, पर एग्जैक्टली यही बात बोला था। मैं भी फेक करती थी गुरुजी, जब क्लासेस ज्वाइन करती थी, एंड आई यूज्ड टू प्रिटेंड अमॉन्ग्स मटेरियल पीपल टू बी लाइक देम, और ना चाहते हुए भी फेक करती थी हर चीज इंट्रिंसिकली। आई जस्ट वांटेड टू अवॉइड देम ऑल टुगेदर। हाँ ठीक है, बट देखिए, बार बार बस एक ही बात जानिए, क्या गुरु और कृष्णा अप्रूव करेंगे?
वो फेक एटीट्यूड क्या गुरु और कृष्णा प्रूव करेंगे? गुरु और कृष्णा बहुत एग्जाम्पल लिए होगा, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल से, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक परिस्थिति बता दीजिए कि ये परिस्थिति है, हम इस परिस्थिति में ये फेक करते हैं, ठीक है, हाँ, तो बता दिया जाएगा कि हाँ करना है कि नहीं करना है। भक्ति पे ब्लेम ना आए और भक्ति हैम्पर ना हो, इसके लिए कर सकते हैं फेक बिहेव। गुरु ने ऐसा बोला है ना तो फिर कीजिए, नहीं बोला है तो मत कीजिए। देखिए वो भी चेतना पे डिपेंड करता है ना, जैसे अभी कैसा है, अभी आप भौतिकवादियों के बीच में, तो अभी आपको ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जैसे अभी बोला ना 4:30 बजे सुबह मत उठना, बोला ना, परंतु अभी आप पूर्ण रूप से कृष्णा को ही लक्ष्य बना लें, हैं, जीवन को कृष्णा के लिए लगा ले, उसके बाद बोलेंगे 4:30 बजे नहीं उठ रहे, जीवन आपका नर्क है, हैं? जब सब कुछ भी कृष्णा के लिए लगाने के लिए तैयार होगा फिर भी सुबह 4:30 बजे नहीं उठना है, समझ रहे? दोनों स्टैंडर्ड अलग अलग है, ठीक है, आप ही हैं, अभी भी आप हैं, उस समय भी आप हैं, ठीक है। हाँ, बात कैसा होता है, परिस्थितियों को देख करके बोला जाएगा, ऐसे ही नहीं बोला जाएगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोल पाएंगे, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कोई एक सन्यासी बन गया है और उसके बाद भी हम आपको यही बता रहे हैं तो फिर गलत बता रहे हैं। एक सन्यासी बन गया उसके बाद भी हम यही बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं। हमको आपकी स्थिति जाननी पड़ेगी, और स्थिति देखिए हर किसी के लिए अलग स्थिति होती है, हर परिस्थिति में भी अलग स्थिति होती है ना, तो स्थिति के अनुसार बात होती है। माइंड स्पेकुलेशन होने का डर लगता है, जो गुरु ने आज्ञा दिया वो बोलिए ना, गुरु ने जो बोला वो कीजिए, कृष्णा ने जो बोला वो कीजिए, कोई स्पेकुलेशन नहीं होगा। स्पेकुलेशन कब तक होगा? जब आपका माइंड बोल रहा है, जब गुरु का माइंड बोल रहा है तो फिर कोई स्पेकुलेशन नहीं होगा, कोई स्पेकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। गुरु ने बोला है ना ये अभी ठीक है सर, परिस्थिति अगर खराब हो तो हम लेट भी उठे हैं तो भी चले, ठीक है तो चलेंगे, और कुछ अलाउ कर दे वो कर लीजिए, और नहीं अलाउ करे तो मत कीजिए, ठीक है। तो जितना अलाउड है वैसे ही जीवन जीता है। मैं वही बोल रहा हूँ, एक शिष्य के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको आज बोल दिया, कल आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको बोल देंगे, कल आप वो मान लेना, अभी आप ये मान लो, जैसा आपकी परिस्थिति होगी वैसा बोलेंगे। शुरू में जब ज्वाइन किया था तो 4 माला करने बोले थे, अभी क्या आपको 4 माला के लिए बोले हैं? नहीं बोलेंगे ना, परिस्थिति अलग अलग है, तो अब परिस्थिति अलग है तो अब अलग बात बोलेंगे, अलग इंस्ट्रक्शन देंगे। अब सुल्ला माथा मत कीजिए तब डांट पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, है? उस समय 4 से 6 माला कर ले तो 6 माला के लिए अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, अरे कितना अच्छा बात है 6 माला कर लिया। तो क्या होता है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसके अनुसार बोलते हैं, ठीक है। आई होप सभी की जिज्ञासा अच्छे से उत्तर हुई ना। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, सभी कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आत्माओं का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।